जी राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले जो व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था पीहू के पापा का बर्थडे, जो हमने छत पर पूल पार्टी करके बनाया था। अगर किसी ने नहीं देखा है ना तो फटाफट जाके देख लो, और इस वीडियो में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गई थी, फ्रेशन अप हो गई थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि ना दोनों बच्चों को नहला देती हूँ, मतलब पीहू खुद नहा लेती है, रियांश को रेडी करना पड़ता है। तो रियांश को रेडी कर दिया था। फिर इनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ इससे पहले इनको नाश्ता वगैरह करा दूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे ना ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो ट्यूशन जाएंगे तो मैं भी ने भी कुछ खा लिया था और बच्चों को भी मैंने खिला दिया था। फिर बच्चे ट्यूशन चले गए थे, फिर मैं लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में। नहीं, शायद अभी नहीं गए थे, थोड़ी देर में गए थे, मेरे को पता भी नहीं, याद नहीं। फिर मतलब ये काम करके मैं लग जाती हूँ अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि भैया टाइम लगता है साफ़ सफाई करने में। और कल मैंने बहुत सारे कपड़े भी धोए थे और वो कपड़े पड़े हुए थे, तो उनको भी मैंने को तय करके लगाना था। तो सबसे पहले ना मैं यहीं पे ड्राइंग रूम में जहाँ रखती हूँ ना कपड़े, फटाफट वहीं अच्छे से तय कर लेती हूँ। और फिर अंदर लगाने के लिए ना सबके कपड़े अलग अलग पोर्शन में रख देती हूँ, फिर उसके बाद लगाना स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने अपने एक साइड रख लिए, रियांश के रख लिए, और पीहू के पापा के और पीहू के। बस इसी तरह कपड़े कर कर मैं चली गई थी अंदर। बस सारे कपड़े मैंने लगा दिए थे। उसके बाद रियांश तो यहीं मंडरा रहा है, अच्छा अभी ट्यूशन नहीं गया था, टाइम अभी हुआ नहीं था, जाने वाला होगा। और सुबह की वही साफ़ सफाई और भयंकर गर्मी। ओए होए होए, इतनी गर्मी हो रही है ना। और गर्मी में ना घर गंदा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है और गर्मी लगती है, इसलिए मेरा मन करता है कि फटाफट साफ़ सफाई कर दूँ। सोफ़े के कपड़े क्लीन करके ना मैंने सारे घर की डस्टिंग करी। ओवन के आसपास थोड़ा सा गंदा हो रहा था। एक दिन में ही धूल इतनी आ जाती है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने कितने दिनों से सफाई नहीं करी। यहाँ पे देखो, कर कुछ रही थी, गिर गई टोकरी, फिर उसको उठाया, उसको क्लीन करा। और आपको दिख रही होगी इसके ना, उस पे पहिए पे भी बहुत ज़्यादा धूल थी। तो जिस कपड़े से मैंने साफ़ करा था ना, टिश्यू पेपर से करा था एक्चुअली मैंने, वो भी इतना गंदा हो गया था, और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था ये, क्योंकि हाथ वगैरह लग जाते हैं। और धूल, सबसे ज़्यादा तो धूल की वजह से, ये देखो यहाँ से कितना गंदा हो रहा था। तो मैंने इसको ना चमका दिया है। और साथ में ना मेरे माइंड में ये टेंशन भी चल रही है कि जब बच्चे ट्यूशन से आएंगे तो मैं उनके लिए दोपहर के लंच में क्या बनाऊंगी, तो वो भी मैं तैयारी माइंड में सोचती चल रही हूँ। किचन में तो बहुत ज़्यादा वाला टाइम लगता है। आज ना मैंने आटे का ड्रम धोया था, तो उसका जो कैबिनेट है ना, उसको मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग आटा निकालते हैं तो वो गिर जाता है। और आज तो ये वाली किचन की जो टेबल है ना, इसको मैंने आगे पीछे करके सारा कूड़ा वगैरह निकाल लिया था। और आप देखो कितनी गर्मी है कि टप टप पसीने हो रहे थे, और इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, बिना पंखे के। अगर आप मतलब झाड़ू बिना पंखे के ही लगती है, तो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लगती है, बहुत। तो मैंने पहले सोचा कि चलो कूलर के सामने खड़ी होती हूँ और थोड़ी सी हवा ले लेती हूँ। उसके बाद फिर से लग गई थी साफ़ सफाई में, क्योंकि भाई हवा थोड़ी देर की के बाद तो फिर वही काम। अच्छा, पोछा लगाने में इतनी दिक्कत नहीं लगती जितनी झाड़ू लगाने में। झाड़ू लगाने में क्या होता है ना, पंखा बंद करती हूँ, ओ माय गॉड, इतनी गर्मी लगती है कि पूछे ही ना। तो बस सुबह सुबह बस मेरा यही रहता है, जल्दी से काम ख़त्म करूँ और फिर तैयार हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, और मेरे तैयार होने के बाद प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार करना मेरा पहला काम ही मेरा ये रहता है कि लड्डू गोपाल जी को तैयार करूँ नहाते ही। तो चलिए प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देते हैं। उनको नाइट सूट उतारा, उनको नहलाया, उसके बाद उनको टावल में लपेट लिया और टावल से पोंछ दिया। और सबसे पहले मैं चंदन का इत्र लगाती हूँ, मालिश सी कर देती हूँ। बड़े महकते हैं, मतलब चंदन का इत्र लगा के ना तो महकते रहते हैं, वो मैंने लगा दिया था। और कहते हैं कि गर्मियों में ना चंदन का जैसे मालिश वगैरह करो तो ठंडक रहती है। चलो, ये वाली ड्रेस भी मैंने ही बनाई थी लड्डू गोपाल जी की। चलो बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी। फिर जोत वगैरह जला ली थी, पूरे मंदिर की पूजा कर ली थी, ले लिया था माता रानी का आशीर्वाद। और प्यारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं ना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और राधे राधे भी ज़रूर लिख देना। फिर मैंने और मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी को ना नज़र भी मत लगाना। इसके बाद मैंने माता रानी का आशीर्वाद ले लिया था। फिर मेरे माइंड में चल ही रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। उससे पहले मैंने सोचा किचन को ना क्लीन कर देती हूँ, इन द सेंस जो सामान इधर उधर, मतलब पोछा लगाते हुए सामान देखो आपको पता है इधर उधर रखना पड़ जाता है। तो वो मैंने स्टूल नीचे रख दिया था, और आटे का ड्रम भी सूख गया था, तो आटा मैंने भर कर रख दिया था।
उसके बाद ना जब मैंने सोचा ना कि मैं क्या बनाऊँ, पहले मैंने फ्रिज में छान के फ्रिज देखा, तो फ्रिज में से निकली बटर मसाला पनीर की सब्ज़ी, जो मैंने कल बनाई थी बच्चों के लिए। कल मैंने शाही पनीर बनाया था ना, पनीर बटर मसाला भी बोल सकते हैं उसको। तो वही सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ फ़ालतू नहीं बनाऊंगी, उसी सब्ज़ी से मैं बच्चों को खिला दूंगी। तो यहाँ पे मैंने मिस्सी रोटी का आटा लगा लिया था। कल तो हम बाज़ार से लेकर आए थे रोटी। मिस्सी रोटी का आटा मैंने आधा बेसन आधा आटा नॉर्मल, उसमें मैंने कस्तूरी मेथी साथ में नमक डालकर उसका आटा जो है वो लगा लिया था। उसके बाद बनाएंगे हम लच्छा रोटी। बच्चों को ना लच्छा रोटी बहुत पसंद आती है। लच्छा पराठा तो बना नहीं सकते ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर घी के पराठे देख के हीक सी चढ़ती है, मतलब थोड़े से हैवी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दी थी। तो सच बताऊँ, गर्मियों में ना रोटी खाने का मन ही नहीं करता, बिल्कुल इच्छा सी नहीं होती रोटी बनाने की, ओह सॉरी खाने की। इच्छा तो बनाने की भी नहीं होती, लेकिन बच्चों को भूख लगती है तो बनानी पड़ती है। और ये कल रात की रोटी रखी हुई थी, वो भी मैंने गरम कर दी थी। बस यहाँ पे जो थाली है ना वो मैंने लगा कर तैयार कर दी थी। लच्छा रोटी, साथ में शाही पनीर, और साथ में था सैलेड, और साथ में था हरी चटनी भी थी, वो मैं दिखा नहीं पाई इसमें, और साथ में हरी चटनी भी थी। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को खाना दिया, और मैंने अपनी ना 2 रोटी बना के रख दी थी, क्योंकि वही गर्मी बहुत हो रही है ना, फिर मैं सारे काम ख़त्म करके ना तब खाती हूँ। किचन में ना दोबारा आने का मन नहीं करता। चलो सारी किचन क्लीन करी, सिंक एरिया वॉश किया, बर्तन सारे वॉश कर दिए थे, फिर बॉटल को धोकर उनको फिल करके फ्रिज में रखा। उसके बाद कल बच्चे स्विमिंग पूल में नहाए थे ना, तो कपड़े गीले पड़े हुए थे, तो उनको मैंने मशीन लगा दी थी, तो वो धुल के तैयार थे। इतनी गर्मी हो रही है कि बाहर का पंखा चलाए बिना काम नहीं होता, तो पंखा चलाकर मैंने सारे कपड़े सुखाए। ये था मेरा आज का सुबह से लेकर दोपहर तक का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।